और एक बारी मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि अभी भी हमारी पत्ता गोभी में वो वाला क्रंच है कि नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आपकी किमची भी बिल्कुल ऐसी ही क्रंची, क्रिस्पी और टेस्टी बन सकती है देसी तरीकों से, देसी इंग्रेडिएंट्स के साथ। अगर आप स्किप कर चुके हैं, नहीं देखी है, तो प्लीज़ उन गलतियों को फिर से देखिए, तभी आप रेसिपी की तरफ जाइएगा। आज की ये रेसिपी वो लोग लास्ट तक पूरे इंटरेस्ट के साथ देखने वाले हैं जो कि दुनिया के सबसे फेमस फर्मेंटेड फूड यानी कि कोरियन किमची की रेसिपी वेज वर्जन में देखना चाहते हैं और अपने देसी इंग्रेडिएंट्स के साथ, या वो लोग जो ये रेसिपी पहले ट्राई कर चुके हैं लेकिन 99% लोगों के जैसे सेम गलतियां करें जिसकी वजह से कि उनकी सब्जियां या तो सौगी हो रही हैं या सड़ रही हैं, क्योंकि आप फर्मेंटेशन स्टार्ट होने से पहले ही वो गलतियां कर चुकी हैं जो आपकी सब्जियों में खराब बैक्टीरिया को इनवाइट करती हैं। परफेक्ट वेज किमची की रेसिपी आपको वीडियो के एकदम लास्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि उससे पहले मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ जिनको कि अगर आप स्किप कर देंगे या फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आप कभी भी किमची के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे और फिर से वही गलतियाँ रिपीट करेंगे जो आप करते आ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ किमची क्या होती है, ये कैसे फर्मेंट होती है, ये कैसे हमारे पानी वाले अचार से कुछ कुछ मिलती जुलती है, और वो कौन सी 4 बड़ी गलतियां हैं जिसको करने से आपकी किमची हमेशा ख़राब होती आ रही है या ख़राब हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किमची क्या होती है। किमची जो है कोरिया का स्टेपल फूड है, साइड डिश के रूप में ये खाया जाता है। और हज़ारों साल पहले जब सर्दियों में सीजनल सब्जियां ठंड में अवेलेबल नहीं होती थी तो सीजनल सब्जियों को प्रिजर्व करने के लिए खूब सारे मसालों के साथ उनको ओंगी जार्स में रखा जाता था और इसी प्रोसेस में ये सब्जियां फर्मेंट हो जाती थी, जिसकी वजह से इसे बेस्ट प्रोबायोटिक माना जाता है। और कोरिया में 150 से भी ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे किमची के, लेकिन दुनिया भर में 10 वेरिएशंस बहुत फेमस है और उनमें से भी एक वेरिएशन जिसका कि नाम है पेचू किमची पूरी दुनिया में बहुत शौक से खाया जाता है। वही वेरिएशन आप भी खाते हैं, वही वेरिएशन मैं भी खाती हूँ और रेस्टोरेंट में भी आपको यही देखने को मिलेगा, जो कि वहाँ की लोकल कैबेज, नापा कैबेज और फर्मेंटेड फिश या फ्रेश श्रिम्प के साथ या कुछ और अलग तरीके के मसाले और वहाँ की फेमस और लोकल गोचुकोरू मिर्ची जो कि स्मोकी फ्लेवर में होती है उसके साथ बनाया जाता है। वही आज हम बनाने वाले हैं, लेकिन उसी चीज़ का देसी या वेज वर्जन आप कह सकते हैं कि हम इस वीडियो में सीखेंगे। और आपको जान के हैरानगी होगी कि हमारा पानी वाला अचार और किमची का फर्मेंटेशन प्रोसेस और रखने का तरीका बहुत कुछ मिलता जुलता है, बस उसमें मसालों का हेर फेर है। अभी वो कैसे है वो आपको आगे पता चलेगा। अब फर्मेंटेशन क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सब्जियों के सरफेस में पहले से ही अच्छे वाले बैक्टीरिया यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और जब ये सब्जियां नमक के पानी में डाली जाती हैं तो ये वाले जो बैक्टीरिया है अच्छे वाले ये सब्जियों की नेचुरल शुगर खा करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। यही लैक्टिक एसिड जो है आपकी सब्जियों को या पानी वाले अचार को या कांजी को या किमची को फर्मेंट करता है और खट्टापन यही वाले जो एसिड है लेकर के आते हैं। अब आते हैं 4 सबसे बड़ी गलतियों पर, और उनमें से सबसे पहली और बड़ी गलती लोग पहले स्टेप में ही कर देते हैं, क्योंकि पत्ता गोभी को नमक के पानी में और खूब सारे नमक के छिड़काव के साथ कुछ घंटे के लिए छोड़ा जाता है। और नमक अक्सर लोग जो है कम डालते हैं ये सोच करके कि ये अनहेल्दी है और हमारे बीपी को बढ़ा देगा, लेकिन यहाँ पे नमक सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है बल्कि एक प्रोटेक्टिव गार्ड का काम करता है। इसको सरल भाषा में मैं समझाऊंगी क्योंकि ये सबसे बड़ा और मेन स्टेप है आपकी गलती का। तो इसे आसान भाषा में अपनी इंडियन रेसिपीज़ के ज़रिए समझते हैं। आम के अचार में और करेले की सब्ज़ी बनाने से पहले नमक का छिड़काव किया जाता है और आप कुछ देर बाद देखेंगे कि आपके बर्तन में खूब सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये पानी आता कहाँ से? अब पत्ता गोभी के एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। तो पत्ता गोभी के अंदर जो है पहले से ही उसका नेचुरल वाटर होता है। अगर तो ये इसका नेचुरल वाटर नहीं निकाला गया तो इस वाटर की वजह से आपकी जो किमची है वो या तो सड़ जाएगी या वो सौगी हो जाएगी। तो इस नेचुरल वाटर को निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कि नमक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नमक एक मैग्नेट की तरह काम करता है। और जब हम पत्ता गोभी के अंदर नमक रब करते हैं या इसको भिगोते हैं नमक के पानी के अंदर, तो वो नमक जो है उसके नेचुरल वाटर को बाहर निकाल देता है अच्छे से, और नमक अंदर जा कर के उस सब्ज़ी को क्रिस्पी और क्रंची बनाने में हेल्प करता है।
तो अब क्या पहचान है कि आपकी पत्ता गोभी के अंदर नमक का पानी चला गया है और उसका नेचुरल वाटर बाहर आ गया है? तो जैसे कि मैंने पत्ता गोभी के अंदर खूब सारा नमक रब किया, उसको नमक के पानी में जो है सोक किया और हर 10 मिनट के बाद उसको अलट पलट करती रही ताकि नमक जो है बहुत अच्छे से अंदर चला जाए हर गोभी के सेल के अंदर, ठीक है। और 1 घंटे के बाद मैंने देखा, फोल्ड करके बीच बीच में मैं देख रही थी, लेकिन 1 घंटे के बाद मैंने नोटिस किया कि जब मैं अपने पत्ता गोभी को फोल्ड कर रही हूँ तो वो फ्लेक्सिबल हो गई है लेकिन वो टूट नहीं रही है। इसका मतलब है कि नमक का पानी अंदर चला गया है और उसका नेचुरल वाटर बाहर आ गया है। और ठीक इसके ऑपोजिट अगर आप अपने पत्ता गोभी को फोल्ड करते हैं और वो एकदम से टूट जाती है और फ्लेक्सिबल नहीं होती है जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि पत्ता गोभी के अंदर अभी भी उसका नेचुरल वाटर है और उसके अंदर नमक का पानी जाना बाकी है। तो इसके लिए आपको कुछ देर के लिए इसको और रखना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रहते हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, किस तरह का पत्ता गोभी की वैरायटी है, काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। पर मैंने जो पत्ता गोभी इस्तेमाल करी है वो 1 घंटे के अंदर बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गई थी, मतलब कि बिल्कुल तैयार है ये अब किमची बनाने के लिए। और जब ये स्टेज आ जाएगी तो इसको कम से कम 3 से 4 बारी फ्रेश वाटर से धोना है ताकि जो है सारा नमक जो है बहुत अच्छे से चला जाए, क्योंकि अगर इसके अंदर नमक रहा तो आपकी किमची बहुत ज़्यादा सॉल्टी बनेगी। और आप टेस्ट कर सकते हैं पत्ता गोभी का थोड़ा सा टुकड़ा खा करके कि इसका नमक जो है सेटल हुआ कि नहीं हुआ। और नमक का पानी जब अच्छे से आप इसको धो दें पत्ता गोभी को साफ़ पानी से, उसको फिर आप अच्छे से आधे पौने घंटे के लिए किसी छानी में रखेंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाए और हमारी जो किमची है इस तरीके से बहुत क्रंची और बढ़िया बनेगी। कितने भी दिन रखिए वो सौगी नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि चावल के आटे और पानी का पेस्ट नहीं बनाना। मैंने ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ देखी हैं जिसके अंदर की मसाले डायरेक्ट जो है पत्ता गोभी में डाल दिए गए थे बिना इसी पेस्ट के, ठीक है। ये पेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी सब्जियों में, जैसे कि मैंने बताया था, पहले से ही अच्छे वाले बैक्टीरिया यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो उनको किक स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी इनको इस वाले पेस्ट से मिलती है। और आप कह सकते हैं कि चावल और पानी का जो पेस्ट है वो एक तरीके से खाने का काम करता है हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया के लिए, और एक ग्लू का भी काम करता है क्योंकि हमारे जितने भी मसाले हम इसके अंदर डालेंगे अभी किमची के अंदर वो बहुत अच्छे से जुड़े रहेंगे और हमारी जो किमची है वाटरी नहीं बनेगी, थिक बनेगी। तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि किमची तैयार होने के बाद जब हम उसको जार के अंदर डाल रहे हैं, पैक कर रहे हैं, तो उसको हम अच्छे से प्रेस नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही डाल रहे हैं। तो प्रेस करना जार के अंदर किमची को इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमारे जो है एयर बबल्स या ऑक्सीजन हमारे जार के अंदर नहीं जाए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोल्ड का या फंगस का बेस्ट फ्रेंड होता है। इसीलिए कभी भी किमची को ऐसे ही नहीं डालना है, हमेशा प्रेस करके डालना है। और ये चीज़ आपने अपने देसी अचारों में भी देखी होगी, अपने नाना नानी दादा दादी को बनाते हुए, कि जब भी वो अचार पैक करते हैं तो बहुत अच्छे से उसको प्रेस करते हैं ताकि अंदर जो है हवा ना रहे। तो तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि हमारे जार में अच्छे से प्रेस नहीं करना किमची को। चौथी सबसे बड़ी गलती है कि कोरियन रेसिपी देखने के बाद आपको रेसिपी में बोला जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक आप इसको किचन के काउंटर टॉप पे रखिए, लेकिन इंडिया की गर्मी में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इंडिया की गर्मी में अगर आप इसको 2 से 3 दिन तक रखेंगे तो हमारी जो किमची है वो सड़ने लगेगी। तो इसीलिए इसको बनते ही सिर्फ कुछ घंटे या मैक्सिमम 1 दिन के लिए किचन के काउंटर पे रखिए और अगले दिन आप इसको फ्रिज में रख दीजिए ताकि फर्मेंटेशन जो है स्लो होगी। ज़्यादा हीट और ह्यूमिडिटी आपकी किमची को जो है ख़राब कर देगी और उसको सड़ाने लगेगी। तो इस किमची को बने हुए पूरा 1 हफ्ता के करीब हो गया है और एक बारी मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि अभी भी हमारी पत्ता गोभी में वो वाला क्रंच है कि नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे। और जब आप इसको जब बनाएंगे ना किमची को बना करके जब आप जार में रख रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमारी जो मोमोज़ वाली चटनी मिलती है ना देसी मार्केट में, कुछ कुछ वैसा फ्लेवर आएगा, क्योंकि जो मिर्च है उसका थोड़ा सा कच्चापन, लहसुन का कच्चापन आएगा। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर खटास आने लगेगी यानी कि लैक्टिक एसिड जो है प्रोड्यूस करने लगेंगी सब्जियां, तो फिर इसका जो फ्लेवर है वो चेंज होता जाएगा। तो एक बारी मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ कि इसका क्रंच है भी कि नहीं है। तो आप को आवाज़ आ ही रही होगी कि सब्जियों में अभी भी क्रंच है 1 हफ्ते के बाद।
तो आपकी किमची भी बिल्कुल ऐसी ही क्रंची, क्रिस्पी और टेस्टी बन सकती है देसी तरीक़ों से, देसी इंग्रेडिएंट्स के साथ, जैसे कि मेरी बनी है। बस आपको उन गलतियों का ध्यान रखना है जैसे कि मैंने आपको सारे वीडियो में बताइए। प्लीज़ उन गलतियों को, अगर मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप स्किप कर चुके हैं, नहीं देखी है, तो प्लीज़ उन गलतियों को फिर से देखिए, तभी आप रेसिपी की तरफ जाइएगा। और हमारे पानी वाले अचार से ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर मसाले थोड़े अलग होते हैं, इसके अंदर मसाले थोड़े तीखे स्पाइसी तो खैर एक ही बात होगी, तीखे, और थोड़ा सा जो है लहसुन का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, थोड़ी सी मिठास है, खटास है। तो मुझे लगता है कि हर तरीके के जो प्रोबायोटिक है अपनी डाइट में लेने चाहिए, अपने देसी भी, थोड़े विदेशी भी, और ये भी विदेशी तो खैर है, लेकिन इसका जो तरीका है वो देसी है। तो चलिए बातें नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वेज किमची की रेसिपी के लिए मैं उन सभी सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि एक ऑथेंटिक किमची की रेसिपी में इस्तेमाल की जाती है। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे वो लोग नापा कैबेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वहाँ की लोकल कैबेज है। उसकी जगह पर मैं अपने यहाँ की लोकल कैबेज यानी कि पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 पत्ता गोभी का ही इस्तेमाल करूँगी। और फ्रूट के तौर पे वो लोग जो है पेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी मार्केट में नहीं था तो मैंने एप्पल का इस्तेमाल किया है। फ्रूट इसीलिए है ताकि स्वाद में बैलेंस आ सके, क्योंकि स्पाइसी है, तीखापन होगा, खटास होगी, तो उसको बैलेंस करेगा। और साथ ही में हमारी सब्जियों में जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उसको खाना मिलेगा। ये शुगर खा करके वो और जल्दी जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे और हमारी सब्ज़ी फर्मेंट होकर के जो है एक बहुत ही अच्छी प्रोबायोटिक बन जाएगी। दोनों पत्ता गोभी को हम लोग बहुत अच्छे से एक बारी धो लेंगे और ऊपर वाली जो लेयर है उसको निकाल देंगे, और उसको फिर बीच में से काट करके, आप चाहे तो इसको चाकू से काट सकते हैं, चाहे तो इसकी जो लेयर्स है वो हाथ से ही निकाल करके रफली चॉप कर सकते हैं, क्योंकि बनने के बाद हमें इसको थोड़े छोटे टुकड़ों में तो काटना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम पहले ही इसको जो है छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि जब हम इसको सर्व करें तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और इसकी हर लेयर को अच्छे से अलग करना भी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से हम इसकी हर एक लेयर पे बहुत अच्छे से नमक को रब कर पाएंगे, जैसा कि मैंने पहली वाली गलती में बताया था, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पूरी सुनी होगी। क्योंकि अगर नहीं सुनी है तो आप प्लीज़ जा कर के पहले सुनिएगा, तब आप रेसिपी शुरू करना। क्योंकि अगर आपने वो वाली गलती जो है रिपीट कर दी तो आपकी जो किमची है ना तो वो क्रंची बनेगी और ना ही वो टेस्ट आएगा, बल्कि ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पत्ता गोभी की सभी लेयर्स को अलग करने के बाद हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो हम लोग जो है थोड़ा सा नमक का पानी बनाएं और उसमें पत्ता गोभी को सोक करें और फिर उसकी हर लेयर पे खूब सारा सेंधा नमक छिड़के, या सिर्फ सेंधा नमक पत्ता गोभी पर छिड़के और उसको छोड़ दें, जैसे कि हम लोग करेले के साथ भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दोनों तरीक़ों को एक साथ इकट्ठा कर रही हूँ, थोड़ा ईजी है। यहाँ पे मैं 1 लीटर के करीब जो है पानी ले रही हूँ साफ़, उसके अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच सेंधा नमक के डालूँगी। इसके अंदर मैं सोक करूँगी पत्ता गोभी को, और फिर इसके बाद भी मैं इसकी हर लेयर पे सेंधा नमक को बहुत अच्छे से रब करूँगी। और अगर आपने फर्स्ट मिस्टेक वाला स्टेप नहीं देखा है, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये मैं स्टेप क्यों कर रही हूँ, तो प्लीज़ पहले जा कर के वो वाला स्टेप देखें, तब ये वाला रेसिपी स्टार्ट करें। अगर नहीं आपने वो स्टेप फॉलो किया तो आपकी किमची सही नहीं बनेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सहूलियत के लिए आपके चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, आप जा कर के चेक करेंगे तो आपको फर्स्ट मिस्टेक का चैप्टर दिख जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। सॉल्ट रब करने के बाद इसको मैं ढक कर के रख दूँगी और बीच बीच में चेक करती रहूँगी, और हर 10 मिनट के बाद या 7-8 मिनट के बाद मैं इसको अलट पलट करती रहूँगी, ताकि नमक जो है सब्ज़ी या पत्ता गोभी के हर एक पार्ट में बहुत अच्छे से चला जाए। अब आपकी पत्ता गोभी रेडी है किमची बनाने के लिए। उसका सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि आपको चेक करना है पत्ता गोभी का एक पार्ट लेकर के उसको फोल्ड करके, कि अगर ये फोल्ड करने पर जो है टूट नहीं रही है और फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब है कि आपकी पत्ता गोभी के हर एक पार्ट में नमक का पानी बहुत अच्छे से चला गया है और ये रेडी है किमची बनाने के लिए। लेकिन अगर आपकी पत्ता गोभी फोल्ड करते ही एकदम से टूट जाती है तो इसका मतलब कि अभी इसको थोड़ी देर और रखना है, इसके अंदर नमक का पानी जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे केस में 1 घंटे में ये वाला प्रोसेस ख़त्म हो चुका था, यानी कि नमक का पानी बहुत अच्छे से अंदर तक चला गया था। तो 1 घंटे के बाद मेरी पत्ता गोभी रेडी है किमची बनाने के लिए। ये सब कुछ मैंने फर्स्ट मिस्टेक में जो है मेंशन किया हुआ है, प्लीज़ जा कर के ज़रूर देखिए। जब पत्ता गोभी हमारी रेडी हो जाएगी, इसके बाद हमको इसको बहुत अच्छे से कम 3 से 4 बारी और
ज़रूरत पड़े तो 5 बारी भी साफ़ पानी से अच्छे से धोना है ताकि नमक बहुत अच्छे से निकल जाए। क्योंकि अगर आपकी पत्ता गोभी में नमक रहा, क्योंकि हमने नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो आपकी जो किमची है बहुत सॉल्टी बनेगी। तो आप ये वाला जो स्टेप है 3 से 4 बारी धोने के बाद थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं। थोड़ा सा तो नमक उसके अंदर रहेगा, जाहिर सी बात है कि हमने इतना सारा नमक इस्तेमाल किया है, लेकिन इतना नमक नहीं होना चाहिए कि आपकी जो ज़ुबान है वो बर्दाश्त ना कर सके। 4 से 5 बारी बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसको किसी छानी में रख देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब इसके लिए आपको आधा घंटा वेट करना पड़े, 45 मिनट्स वेट करना पड़े, डिपेंड करता है। तो पहले मैंने एक छानी में रखा था, लेकिन मुझे लगा कि क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैंने 2 छानियों का इस्तेमाल किया ताकि बहुत अच्छे से पानी जो है एक्स्ट्रा सारा पत्ता गोभी का निकल जाए। और ये साथ ही में मेरे सारे फर्मेंटेशन वाले जार्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि ये कम्बूचा यानी कि फर्मेंटेड टी, सावरडो स्टार्टर, सब कुछ यहाँ पे है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कम्बूचा की रेसिपी देखने को मिलेगी अलग अलग फ्लेवर के साथ। जब तक हमारे पत्ता गोभी से पानी निकल रहा है तब तक हम लोग जो है हमारा पॉरिज यानी कि राइस फ्लावर और पानी का पेस्ट बना लेते हैं, जिसके लिए कि मैंने 1.25 कप जो हमारा चाय वाला होता है 1 कप और थोड़ा सा आधे से कम कप पानी लिया है। उसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच जो है चावल के आटे के डाले हैं। उसको पहले मैंने एक बार स्टर कर लिया बिना गैस ऑन किए। जब थोड़ा सा मिल गया तब गैस ऑन करके इसको हमने फिर से स्टर किया ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए, पेस्ट जैसा बन जाए, हम लोग गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। मिस्टेक नंबर 2 में मैंने ये वाला टॉपिक कवर किया हुआ है कि क्यों चावल का आटा और पानी का पेस्ट हमारी किमची के लिए अच्छा है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक ये वाला मिस्टेक तो प्लीज़ देख ले ताकि आपको पता चल सके कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है परफेक्ट किमची की रेसिपी के लिए। इसके बाद हमारी जितनी भी सब्जियां हैं जैसे कि मूली, गाजर, हरा प्याज, अदरक, लहसुन, अब इसको हम लोग काटना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग हरा प्याज लेंगे और उसके जो पत्ते हैं हरे वाले उसको थोड़ा सा काट लेंगे बड़ा बड़ा, और थोड़ा सा इसका जो प्याज वाला हिस्सा है वो भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और साथ ही में हमारी जो गाजर है, हमारी जो मूली है, हमारा जो सेब है, उसको हम लोग लंबा लंबा पतला पतला काटेंगे, क्योंकि ये वाला जो सारी सब्जियां हैं ये एक पेस्ट बन करके हमारी जो पत्ता गोभी है उसके अंदर जो है अच्छे से रब की जाएंगी, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि आने वाले मौसम में कोई भी सब्ज़ी नहीं मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल है जैसे कि सिर्फ पत्ता गोभी के साथ भी आप किमची बना सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स के तौर में आप चाहे तो पेयर आपको मिले तो ले सकते हैं, एप्पल जैसे कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ले सकते हैं। तो ये टोटली ऑप्शनल है कि कोई भी ऐसा फ्रूट जिसमें थोड़ा सा क्रंच है, जिसका टेक्सचर कुछ इनसे मिलता जुलता है, वो वाला फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच अदरक को कद्दूकस कर लेंगे और साथ ही में 3 से 4 लहसुन की कलियों को भी कद्दूकस कर लेंगे क्योंकि ये भी इसके अंदर जाती हैं। गोभी छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें अभी तक हमारी ऑथेंटिक किमची के जैसे ही जा रही हैं रेसिपी में, लेकिन अब बारी आती है वहाँ की स्पेशल मिर्ची की जिसको कि गोचू कोरू बोला जाता है। यहाँ पे ऑनलाइन आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहती थी कि अपने देसी इंग्रेडिएंट्स के साथ ही मैं वो वाला फ्लेवर लाऊं, तो यहाँ पे मैं देगी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किए हैं जो कि तीखी साइड पर है। मुझे रंग भी चाहिए था रेड और तीखापन भी चाहिए था। अगर आप रंग में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और तीखापन आप कम चाहते हैं तो आपका 1 चम्मच या आधा चम्मच से भी काम चल जाएगा। दूसरी ऑथेंटिक चीज़ वो अपनी रेसिपी में यूज़ करते हैं फ्रेश फ़िश या फर्मेंटेड फ़िश, ठीक है। हम ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके 2 या 3 ऑप्शंस आपके पास हैं ऐसा फ्लेवर लाने के लिए, उमामी फ्लेवर। सबसे पहला ऑप्शन है कि जब हमने राइस वाला पेस्ट बनाया था तो वहाँ पे नॉर्मल पानी की जगह पर आप मार्केट में या ऑनलाइन शताके मशरूम, वाइल्ड मशरूम के नाम से भी जाने जाते हैं, ब्लैक कलर के थोड़े से बड़े साइज़ में होते हैं, उन मशरूम्स को उबाल करके नॉर्मल पानी की जगह पर वो वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कुछ वैसा वाला फ्लेवर, उमामी फ्लेवर आपके किमची में लेकर आएगा। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं और आप उन वेजिटेरियंस में से हैं जो कि फ़िश नहीं खाते हैं लेकिन अपनी रेसिपीज़ में, चाइनीज़ रेसिपीज़ में ऑयस्टर सॉस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप थोड़ा सा 1 से 2 बड़े चम्मच वो भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो सोया सॉस आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ आपको वो वाला फ्लेवर मिल जाएगा जो कि ऑथेंटिक किमची में फ़िश की वजह से आते हैं। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो सोया सॉस या जो शिताके मशरूम, वाइल्ड मशरूम होते हैं, आप उस ऑप्शन में जा सकते हैं।
फिर डालेंगे अदरक और लहसुन हमारा कद्दूकस किया हुआ, और डालेंगे साथ ही में हमारा जो राइस वाला पेस्ट था पानी के साथ हमने बनाया था वो डालेंगे। नमक अभी इस स्टेज पर हम लोग नहीं डालेंगे, ठीक है। अब अच्छे से हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, ठीक है। अब इस वाले पेस्ट में हम अपनी जो सब्जियां काटी थी सारी बारीक और लंबी वो डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद इस स्टेज पर हम लोग नमक टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप सोया सॉस या ऑयस्टर सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी हल्का सा नमक होता है। तो अभी हम नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा नमक टेस्ट करके डालेंगे, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से। अब हम लोग डालेंगे पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी को जो है बहुत अच्छे से इन मसालों में रब करेंगे। अगर नापा कैबेज हम यूज़ कर रहे होते तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है, जहाँ जड़ होती है, वहाँ पे हम लोग ये वाली सब्जियों को बहुत अच्छे से स्प्रेड करते और रब करते, लेकिन हमारी पत्ता गोभी की लेयर्स ऑलरेडी खुली हुई हैं, तो इसीलिए हम लोग बस बहुत अच्छे से इन सब्जियों को और मसालों को रब करेंगे। और एक बार फिर से नमक टेस्ट कर लेंगे। मेरे ख्याल से ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, क्योंकि हर किसी का नमक का जो रेशियो है, जब हमने इसको सोक किया था और धोने पर डिपेंड करता है कि आपको कितने नमक की ज़रूरत है। अब किमची को हम लोग जो है प्रेस कर करके किसी साफ़ जार में रखेंगे, कांच के जार में। और मिस्टेक नंबर 3 में मैंने मेंशन किया हुआ है कि क्यों ये वाला स्टेप इतना इम्पॉर्टेंट है। और अच्छे से इसको हम लोग जब भर देंगे तो आपके जार में ऊपर से 1 से 2 इंच जगह खाली रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी अभी जो सब्जियां फर्मेंट होगी तो ये अपना साइज़ बढ़ाएंगी और थोड़ा सा जूसेस रिलीज़ होंगे, CO2 बनेगी, तो इसीलिए ऊपर गैप होना ज़रूरी है। और जो भी आपके मसाले लग गए हैं जार के आसपास उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी फंगस आ सकती है। अब इस जार को हम टाइटली क्लोज़ नहीं करेंगे, हल्का सा लूज़ छोड़ेंगे, ताकि अंदर जो CO2 बन रही है वो बाहर जा सके। और आप इस जार को ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या सिर्फ आधा दिन के लिए किचन के काउंटर टॉप पर या कमरे में किसी ठंडी जगह पर रखेंगे। डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे मौसम कैसा है, गर्म है कि ठंडा है। गर्म है तो ठंडी जगह पर रखेंगे, और आधे या 1 दिन के बाद मैक्सिमम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि फर्मेंटेशन स्लो हो। अब ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने मिस्टेक नंबर 4 में बताई हुई है कि क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने इसको कोरियन रेसिपी देख करके बहुत दिन के लिए या 2 या 3 दिन के लिए किचन के काउंटर टॉप पे रख दिया तो आपके इसमें फंगस लगनी शुरू हो जाएगी। अभी जब आप ये किमची का टेस्ट करेंगे ना, तो अभी आपको इसमें मोमोज जैसा फ्लेवर, मोमोज की चटनी जैसा फ्लेवर आएगा, जो देसी चटनी हम खाते हैं। हल्का सा लाल मिर्च का कच्चापन, लहसुन का कच्चापन है ना, लेकिन जैसे जैसे फर्मेंट होगी खटास आएगी और सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आएंगे तो वो कच्चापन दूर होता जाएगा। अभी आगे देखते हैं कि फर्मेंटेशन के बाद ये कैसी बननी शुरू हो गई है। 2 से 3 दिन बाद ये बहुत अच्छे से फर्मेंट होनी शुरू हो गई है, बबल्स दिख रहे हैं, हमारी सब्ज़ी या किमची जो है एक्सपेंड हो गई है जार के अंदर। साइज़ जो है जो हमने छोड़ा था ऊपर जार के अंदर वो एकदम फिल हो गया है, जूसेस रिलीज़ होने लग गए हैं। तो यानी कि बहुत अच्छे से फर्मेंट हो रही है, यानी कि सब्जियों के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उन्होंने शुगर खाना शुरू कर दिया है, जो कि उनको राइस वाले पेस्ट से, एप्पल से और सब्जियों की नेचुरल शुगर से मिल रही है। और लैक्टिक एसिड ने अपना कमाल शुरू कर दिया है, और बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक अब ये बन चुका है और बनने की जो है प्रोसेस में चल रहा है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ये किमची की रेसिपी ट्राई करेंगे, जो कि बेस्ट प्रोबायोटिक है और हमारे पानी वाले अचार से काफ़ी मिलती जुलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।